गम हो, दुख हो या खुशियां, गम हो, दुख हो या खुशियां, माँ जीवन के हर हिस्से में साथ देती है। खुद सो जाती है भूखी, पर अपने बच्चों को रोटी अपने हिस्से की भी बांट देती है। इसे ही माँ कहते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में कभी कोई कमी ना है। नवरात्रों की पावन बेला चल रही है और आपके साथ शूटिंग करने के लिए हम भी इस खूबसूरत से मंदिर में पॉजिटिव वाइब लेने के लिए आ गए हैं और बहुत खूबसूरत मंदिर है ये। आज हम बात करेंगे नवरात्रों के अंदर 7वें नवरात्रे की 4 अप्रैल शुक्रवार का दिन। क्या करें क्या ना करें, किस देवी की पूजा करें, और 7वां नवरात्रा 2025 में बेहद ही खास हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 7वां नवरात्रा कालरात्रि का होता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करनी है, क्या करने हैं उपाय, अपना सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जरूर करें। और हुए माँ भवानी दुर्गा के मंदिर में बैठे हैं, जय माता तो बनती है। कमेंट्स में जय माता दी एंड बिलीव इन कर्मा। नवरात्रों के हर दिन अपना ही अलग महत्व होता है, लेकिन नवरात्रों में हमें नकारात्मकता पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो दिल से आपको माँ के जयकारे लगाने चाहिए। आज के दिन जिस तरह से गर्भ में 9 महीने रहने के बाद एक जीव का निर्माण होता है, ठीक वैसे ही 9 दिन आपके मूलाधार चक्रों का, आपके चक्रों का आपका विस्तार होता है, अपने जड़ों तक वापस ले जाने की अहम भूमिका निभाता है। इन 9 दिनों का प्रयोग ज्ञान देता है, सत्संग देता है, शांति देता है और नकारात्मकता को दूर करता है। आज अपनी इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगी कि नवरात्रे 7वां दिन है और आज 7वें दिन हम कालरात्रि की पूजा करते हैं। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। हो सकता है कि आप लोगों को माँ कालरात्रि का स्वरूप देखकर थोड़ा सा डर लगता हो, क्योंकि स्वरूप बहुत डरावना और भयंकर है। माँ के बाल बिखरे हुए हैं, आंखें एकदम लाल हैं। इस दिन बहुत सारे तंत्र साधनाएं होती हैं। माँ का ये रूप शत्रुओं का नाश करने वाला होता है और भक्तों को आशीर्वाद देने वाला होता है। इस दिन आप माँ कालरात्रि की आराधना करके कैसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से छूट सकते हैं, उनमें जीत हासिल कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी आज के अपने इस एपिसोड में। लेकिन सबसे पहले माँ कालरात्रि के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा की जाती है। साधक कभी शत्रुओं का नाश होता है और उसके जीवन में कोई भय नहीं रहता। कई बार इंसान के जीवन में कोई शत्रु ही नहीं होता, लेकिन वो अपना शत्रु खुद ही हो जाता है, रोग उसका शत्रु हो जाता है, उसे डर लगने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो भी आपको माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। ज्योतिष में माँ कालरात्रि की पूजा करने वक्त व्यक्ति की कुंडली में स्थित शनि के सभी दोष दूर हो जाते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। क्या आपको पता है, अगर आप कुंभ राशि और अगर आप मीन राशि और अगर आप मेष राशि के हैं तो आपको माँ की पूजा विशेष करनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर चल रही है शनि की सारसती। तांत्रिकों की, अघोरियों के लिए ये रात बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये रात तंत्र और सिद्धियों को देने वाली है। माँ कालरात्रि की पूजा आराधना अर्चना से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी होती है। इस दिन माँ दुर्गा के 7वें रूप यानी कि कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि देवी, जिन्हें हम मधुकैटभ जैसे असुर का वध किया था, जिसने हमेशा अपने देवी देवताओं की रक्षा की थी, उनको भय से मुक्ति दिलाई थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ की पूजा करने से माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र जादू टोने, ये हैं माँ के खेल खिलौने। माँ कालरात्रि भद्रकाली, भैरवी, महाकाली, रुद्राणी, चमुंडा, चंडी, रौद्री, ये सब नामों से इनको पुकारा जाता है। माँ का स्वरूप अत्यंत डरावना है, किंतु माँ अपने भक्तों को अपार कृपा दृष्टि बरसाती है। शास्त्रों में देवी कालरात्रि को त्रिनेत्री कहा जाता है। इनके 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल है, जिसमें से बिजली की तरह प्रज्वलित
आग निकलती रहती है। इनके खुले बाल बिखरे रहते हैं जो हवा में लहराते रहते हैं। आपको बता दूं कि आप माँ की पूजा पूरा दिन कर सकते हैं, लेकिन इनकी पूजा का सबसे अच्छा समय रात्रि में होता है। अगर आप सुबह की मुहूर्त की बात करें तो 5:08 से लेके 6:18 तक, और दोपहर को 12:05 से लेके दोपहर 1 बजे तक आप इनकी पूजा कर सकते हैं। देवी दुर्गा 7वें स्वरूप की अगर पूजा की बात की जाए तो सुबह और रात दोनों ही समय में की जाती है। इनकी आराधना करने से पहले देवी काली की प्रतिमा आसपास अपने पास रखें, और आपने माँ दुर्गा को बिठा रखा है तो उसी में गंगा जल का एक छिड़काव जरूर मारें और घी का दीपक जरूर जलाएं। फिर वहाँ पर रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल माता की तस्वीर के सामने अर्पित करें, और आप पूरे परिवार के साथ कपूर का दीप जलाकर माँ की आरती करें, और माँ को गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीज़ों का भोग जरूर लगाएं जो उन्हें बेहद पसंद है। लेकिन आज के दिन ब्राह्मण को भी गुड़ दान करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप माँ कालरात्रि को रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का जाप करें जिससे वे बेहद पसंद होती हैं। आप इस दिन अगर उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाती है। अगर आप अपने जीवन में विजय और बल पाना चाहते हैं तो कालरात्रि को पसंद करने के लिए नवरात्रि के 7वें दिन आपको माँ को पेठे की बलि जरूर देनी चाहिए। मान्यता के अनुसार पेठे की बलि देने से माता प्रसन्न होती है और भक्तों को बल देती है और जीवन में खुशहाली देती है। नवरात्रि की रात में आपको ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा का जाप जरूर करना चाहिए, और ये 1.25 लाख जाप करना चाहिए। अगर आप ना कर सके तो किसी ब्राह्मण से कराना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार मंत्र कामना को पूर्ण करने वाली के साथ साथ इस मंत्र का जाप करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, बीमारी भाग जाती है। अगर आपको किसी का भय हो तो नवरात्रि के 7वें दिन शाम को समय पर माँ को आपको एक लौंग की माला जिसमें 108 लौंग हो या नींबू की माला जिसमें 108 नींबू हो अर्पण करके आने चाहिए परिवार के सभी लोगों का हाथ लगाकर। तो कर्जा बड़ी जल्दी उतरता है, भय रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए माता कालरात्रि को पसंद करने के लिए 108 फूलों की माला भी अर्पण कर सकते हैं। गुड़हल के फूल भी हो सकते हैं और गुलाब के फूल भी हो सकते हैं। अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं और बहुत तंग कर रहे हैं, बेवजह आपके जीवन में बाधाएं ला रहे हैं, तो उनको आघात पहुंचाने के लिए माँ का जप पंडितों से करवाएं या इस रात पूरी जाग कर आप हवन करें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस रात माँ के सामने बैठ के दुर्गा सप्तशती का पूरी किताब का पाठ जरूर करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलता है। अगर माता कालरात्रि को गुड़ की बनी हुई चीज़ों का भोग लगाया जाए तो मानसिक कष्ट दूर होते हैं, और इस दिन आपको गुड़ भी ज़रूर खाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए इस दिन आपको गुड़ का दान करना चाहिए, लेकिन इस दिन आपको गुड़ गाय को भी ज़रूर खिलाना चाहिए। इससे भी आपके जीवन में परेशानियाँ दूर होती हैं। अगर आपके कार्य बार बार अटक रहे हैं और समाज में सम्मान की कमी हो रही है तो शाम को एक नींबू लेकर उसके 4 टुकड़े कर और उन्हें आप चारों दिशाओं में जाकर चौराहे पर फेंकाइए और ओम हनुमंते नमः का जाप कीजिए। चारों दिशाओं से नेगेटिविटी दूर होगी और पॉजिटिविटी आएगी। इस दिन 108 गुड़हल की फूलों की माला माँ को अर्पण जरूर करें और माँ के 32 नाम या 108 नामों का जाप इस रात माँ के सामने बैठ के जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि माँ को लौंग बेहद पसंद है, इसीलिए जितनी आपकी उम्र है उतनी लौंग लेकर कपूर में रखकर आज माँ के समक्ष आपको ये लौंग जरूर जलानी चाहिए। कमेंट्स में जय माता दी। अपना और अपनों का रखिए बहुत ख्याल। आपको इस अद्भुत ग्रहों में नवरात्रे की इस अद्भुत नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। ओए होए, जय माता दी।